बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 4 आपका हिस्ट्री में स्टार्ट, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ये है हमारा लेक्चर 123। लेक्चर 123 में हम व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस कर रहे हैं। बुक्स का मतलब क्या होता है, बुक्स तो पता ही है। ब्यूरियल्स का मतलब कब्र, दफन, मतलब जो बॉडीज या कोई भी चीज़ें जो दफन है अंदर, मतलब डेड बॉडीज वगैरह जो दफन है अंदर, उसे हम कहते हैं ब्यूरियल्स। ठीक है। सो इसका मतलब है भाई मरी हुई चीज़ें, मतलब जो दफन है अंदर, ज़मीन के अंदर जो दफन है, वो हमें क्या कहना चाहती है, बुक्स हमें क्या कहना चाहती हैं। तो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखो चैप्टर चालू होता है वन ऑफ द, ये है आपका पेज 35, आपकी एनसीईआरटी में पेज 35 है। ठीक है। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी बुक कौन सी है हमारी पूरी दुनिया में सबसे पुरानी किताबों में से एक कौन है? वेदास। ठीक है, वेदास है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी किताबों में एक है वेदास। सो वेदास में टोटल 4 हैं, देयर आर 4। ठीक है, 4 ऑफ देम, टोटल 4 हैं। देयर आर 4 ऑफ देम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। टोटल 4 हैं, ऋग, सम, यजुर, अथर्व। सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, और वो 3500 ईयर्स पहले बनाया है। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा। कोई पूछे सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, तो ऋग्वेदा। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों में से भी सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद कब बना था? 3500 ईयर्स अगो। ऋग्वेद में क्या क्या है? ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। हाइम्स मतलब मंत्र हैं, हजार से ज्यादा मंत्र हैं, जिन्हें हम सुक्ता भी कहते हैं। सुक्ता, 1000 से ज्यादा सुक्ता हैं। और मतलब ये जो सुक्ता है, इसमें भगवानों की तारीफें की गई हैं। और कौन सी 3 भगवान की तारीफें की गई हैं इन सुक्तास में? सो 3 गॉड्स आर अग्नि, इंद्र, सोमा। अग्नि तो है अग्नि देवता, इंद्र है, इंद्र भी आपने सुना है, इंद्र कौन है। इसके अलावा और कौन है? सोमा। सोमा क्या है? सोमरस नहीं बोलते हैं, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें से हमें स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक मिलती है। ठीक है। सो अग्नि, इंद्र और सोमा। ठीक है। सो वेदा में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कितना पुराना है? 3500 ईयर्स अगो। सुक्ता क्या है? भगवान की तारीफ के लिए जो मंत्र यूज करते हैं वो। और सोमा क्या है? सोमा एक प्लांट है जिसमें से स्पेशल ड्रिंक बनती है। ये जो हाइम्स हैं, ये कौन बनाया करते थे? ये जो सुक्ता हाइम्स, ये कौन बनाते थे? ऋषि बनाते थे, और उन्हें स्टूडेंट्स को वो सिखाते थे हर एक चीज याद करना, सेंटेंस याद करना, एक चीज। हाइम्स आदमी ही सिखाते थे आदमियों को, कुछ ही औरतें आती थी ये सिखाने, या कुछ ही औरतें लिखती थी। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा हुआ है। ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। इतनी पुरानी संस्कृत है जो आजकल की संस्कृत से भी डिफरेंट है। ठीक है। सो यहाँ आपने क्या पढ़ा? 4 वेद हैं वो पढ़ा, 4 वेद हैं वो पढ़ा, और सबसे पुराना ऋग्वेद है। सुक्ता मतलब भगवानों की तारीफों में लिखे गए हाइम्स। 3 देवता हैं जिनकी तारीफें करते हैं, अग्नि, इंद्र और सोमा। ठीक है। और ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। सो ये था हमारा पेज 35। जो भी टिक किया है वो सब आपको लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, ये जो बुक्स हैं पेज नंबर 36 पे, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। आजकल हम जो किताबें देखते हैं वो लिखी जाती हैं और प्रिंट की जाती हैं। सो ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। पर ऋग्वेद सुनाई जाती है, हम आजकल क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
पर ऋग्वेद तो सुनाई जाती है। और ऋग्वेद कब प्रिंट की गई थी? 200 years ago। सो ऋग्वेद कब प्रिंट की गई थी? ऋग्वेद वॉज प्रिंटेड लेस देन 200 years ago। 200 साल पहले प्रिंट की गई थी। हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं? सो हिस्टोरियंस ऋग्वेद को फाइंड आउट द पास्ट बट इन एडिशन ऑफ द मटीरियल इमेज दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज। कैसे स्टडी किया है हिस्टोरियंस ने? हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट। कौन हिस्टोरियंस? जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं वो लोग, ठीक है। सो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटीरियल इमेज दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आर्कियोलॉजिस्ट उसके मटेरियल स्टडी करते हैं, रिटर्न सोर्सेज स्टडी करते हैं, ताकि पता लगे पिछले ज़माने में क्या था। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म, दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 rivers व्यास एंड दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ऋग्वेद में एक ऐसा हाइम भी है, एक डायलॉग है, अ डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 rivers व्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, ठीक है। सो ऋग्वेद में एक डायलॉग है, विश्वामित्र जो संत थे, ऋषि थे, और 2 नदियों के बीच में, व्यास और सतलुज के बीच में, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। सो वो ऋग्वेद में भी दिखाया गया है। सो ये था आपका पेज 36। पेज 37 में सिंपली दिखाया गया है कि दोनों के बीच में बातें क्या हुई, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि भाई विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में बातें हुई, तो पेज 37 में वही लिखा हुआ है कि क्या बातें हुई, ठीक है। सो ये कुछ बहुत ऐसा नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। पेज नंबर 38 पे कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स। कैटल का मतलब गाय वगैरह, हॉर्सेस तो पता ही है हॉर्स होता है, चैरियट्स मतलब रथ होते हैं, ठीक है। वो रथ नहीं खींचा करते थे, हॉर्स खींचा करते थे रथ वो। तो अभी ऋग्वेद में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? सो पेज 38 पे देखें तो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल्स, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस। तो ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स लिखी हुई हैं कैटल्स के बारे में, भाई गाय के बारे में, बच्चों के बारे में, स्पेशली लड़कों के बारे में, और हॉर्सेस के बारे में। जो हॉर्सेस थे उन्हें चैरियट्स में बांधा जाता था, योक्ड टू चैरियट्स मतलब बांध के उन्हें बैटल में ले जाया जाता था लड़ने। फिर विच वर horses were yoked to carriages that were used in battles which were fought to capture cattle। बैटल्स क्यों लड़ी जाती थी? कैटल्स के लिए लड़ी जाती थी, कैटल को जीतने के लिए, गायों को जीतने के लिए भी लड़ी जाती थी। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, कभी कभी जमीनों के लिए भी लड़ी जाती थी, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली सच एज बार्ली। मतलब जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि जमीन पे पास्टर मतलब आप उगा सकते हो और खिला सकते हो, क्रॉप्स उगा सकते हो, और बार्ली जैसे। और कुछ बैटल्स तो पानी के लिए भी लड़ी जाती थी, और कुछ बैटल्स तो लोगों को जीतने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो बैटल्स पहले ज़माने में, ऋग्वेद के ज़माने में किस किस चीज़ के लिए लड़ी जाती थी? सो देखो ऋग्वेद में पहले तो ऋग्वेद में किस किस के लिए प्रेयर्स लिखी हुई हैं? देयर आर प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, गाय के लिए, चिल्ड्रन और हॉर्सेस, ठीक है। और उन्हें बैटल्स किसके लिए लड़ी गई हैं? सो बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स, बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड, फिर बैटल्स फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, ठीक है। सो इस तरह से इन सब चीज़ों के लिए बैटल्स लड़ी जाती हैं, एंड टू कैप्चर पीपल, ठीक है। सो बैटल्स इन सब चीज़ों के लिए लड़ी जाती हैं। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स। और जब भी ये बैटल्स में कुछ जीतते थे लीडर्स, कुछ पैसा जीतते थे, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। थोड़ा पैसा लीडर्स रख लेते थे, जीतने के बाद समझो कोई
बैटल जीत के, तो जीतने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा लीडर्स रखते थे, थोड़ा प्रीस्ट ले लेते थे और दूसरा लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, सो थोड़ा पैसा लीडर्स रखते थे, थोड़ा संत रखते थे और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और कुछ पैसा किस लिए काम आता था? यज्ञ करने के लिए। यज्ञ का मतलब हवन वगैरह करने के लिए। सो क्या क्या चढ़ाया जाता था यज्ञ में? क्या क्या चढ़ाया जाता था? सो ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। क्या क्या चढ़ाया जाता था? घी चढ़ाया जाता था, ग्रेन्स चढ़ाए जाते थे और एनिमल्स भी चढ़ाए जाते थे। बहुत सारे आदमी इसमें इन वॉर्स में पार्ट लेते थे और देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल। बहुत सारे लोग इन लड़ाइयों में भाग लेते थे। मैंने आपको बताया ना, पिछले ज़माने में लोग क्यों लड़ते थे? गायों के पीछे, लैंड के पीछे और पानी के पीछे लड़ते थे। तब पानी भी बहुत बड़ी चीज़ थी, अभी भी है पर तब भी बहुत बड़ी चीज़ थी। कैप्चर पीपल, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स। सो देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी पर असेंबलीज थी जहाँ लोग मिलते थे और वॉर और पीस के मैटर्स डिस्कस करते थे। ठीक है, सो ये था हमारा कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो यज्ञ होते थे, हमने क्या पढ़ा? यज्ञ होते थे और घी वगैरह चढ़ाया जाता था, ग्रेन, और कभी कभी एनिमल्स भी चढ़ाए जाते थे यज्ञ में। बलि चढ़ाना नहीं बोलते वैसा। अच्छा, ऋग्वेद के टाइम लोगों को किस तरह से बुलाया जाता था? किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता था? मतलब उनके काम के हिसाब से उनको बुलाया जाता था, वर्क के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। ठीक है, दो ग्रुप्स होते थे। वर्क के, काम के हिसाब से कैसे बुलाते थे? देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क। काम के हिसाब से 2 ही ग्रुप थे। कौन कौन से? प्रीस्ट और राजास। प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण। काम के हिसाब से 2 ग्रुप थे ऋग्वेद में। काम, वर्क के हिसाब से 2 ग्रुप्स थे, प्रीस्ट और राजास। ठीक है, राजा क्या होते थे? मतलब वो नहीं कि जो हम सोचते हैं वो राजा नहीं, उनके पास कोई बड़े बड़े महल और ये सब नहीं होता था। तो राजा कुछ और था उनके टाइम, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप पेज 39 पे आ जाओ। दो शब्द यूज होते थे। 2 words were used to describe the people or the community as one was the word जना। लोगों को डिस्क्राइब करने के, जैसे आजकल हम पीपल, लोग बोलते हैं, तो तब जन बोलते थे, जना। 2 words were used to describe the people, जना, और दूसरा होता था विश। दो नाम, जना मतलब लोगों को किस नाम से बुलाया जाता था? जना और विश। ठीक है, फिर आप विश या जना कुछ भी, मतलब लोगों को विश या जना बोला जाता था तब। पीपल, हम आजकल पीपल बोलते हैं ना, तो तब जना या विश बोला जाता था। कब? ऋग्वेद के टाइम में। फिर नीचे आ जाओ पेज 39 पे। कभी कभी लोग जो हाइम्स कंपोज करते थे, हाइम्स मतलब मैंने आपको बताया ना कि भगवान की तारीफों में लिखे हुए वो सुक्ता, तो वो खुद को आर्यास बोलते थे और उनके खुद को क्या बोलते थे? आर्यास। और उनके जो एनिमीज थे उनको दासास या दस्यूस बोलते थे। ठीक है, जो लोग हाइम्स लिखा करते थे, मतलब भगवान की तारीफों में वो सुक्ता लिखते थे, वो खुद को आर्यास बोलते थे, आर्यास। ठीक है, जो लोग भगवान की तारीफ में हाइम्स लिखते थे वो खुद को आर्यास बोलते थे। और वो
अपने अपोनेंट्स को क्या बोलते थे? दस्युस, दसास, दासास या दस्युस। आर्यास कौन थे? जो हाइम्स लिखते थे। आर्यास थे जो हाइम्स लिखते थे। और दासास और दस्युस कौन थे? जो कि दासास या दस्युस कौन थे? जो कि कुछ भी परफॉर्म नहीं करते थे, सेक्रीफाइस वगैरह। ठीक है, सो देयर अपोनेंट्स दासास और दस्युस, these were people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages। ठीक है, दस्युस या दासास कौन थे? वो लोग कुछ भी नहीं करते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और आगे जाके दासा को स्लेव, दास मतलब स्लेव मतलब गुलाम। लेटर द टर्म दासा केम टू मीन स्लेव। आगे जाके उन्हें गुलाम कहा गया। ठीक है, मतलब गुलाम का मतलब क्या होता था? अपनी प्रॉपर्टी समझते थे उसको, मतलब उस पर अपना हक रखते थे और उनसे कुछ भी काम कराते थे जो वो चाहते थे। उसका मतलब दास होता है या स्लेव। ये दास या स्लेव की प्रैक्टिस क्या आज भी है? नहीं, आज नहीं है। आज ये प्रैक्टिस बंद है। आज ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। ठीक है, स्लेव, ये जो दास वाली प्रैक्टिस है, पहले दास बनाए जाते थे, खरीद के आ जाते थे किसी भी औरत को या मर्द को, और फिर उससे जो मन चाहे वो करवाते थे। उसे स्लेव या गुलाम कहते हैं। पर आज ये प्रैक्टिस नहीं है, ये बैन है। ठीक है, ये मतलब मानव अधिकार के खिलाफ है। पर पहले ऐसा होता था ऋग्वेद के टाइम। ठीक है, आर्यास कौन थे? आर्यास वो थे जो कि हाइम्स लिखते थे। ठीक है, सुक्तास लिखते थे। और दासास कौन थे? दास वो थे जो कि दास कौन थे? दास थे जो कि मतलब खुद को स्लेव्स थे। ठीक है, ऋग्वेद कहाँ कंपोज किया गया है? ऋग्वेद कहाँ लिखा गया था? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया। ठीक है, सो सब कॉन्टिनेंट मतलब भाई जो बहुत बड़ा हो, लैंड जो बहुत बड़ा लैंड हो उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सो ऋग्वेद कहाँ कंपोज हुआ था? सब इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पेज नंबर 39 चल रहा है ये। अब यहाँ देखो, इसके बाद द स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। मेगालिथ क्या होते थे? बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, उन्हें मेगालिथ कहा गया है। ठीक है, द स्टोन बोल्डर्स, बोल्डर्स में बड़े बड़े पत्थर, उन्हें मेगालिथ्स कहा गया है। फिर उन्हें लोग रखते थे और मतलब जहाँ पे दफन किया गया है, किसी को अगर दफन किया गया है वहाँ पे मेगालिथ रखते थे। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मेक मार्क ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल मतलब कब्र, तो जहाँ कब्रें होती थी, कब्र होती थी, वहाँ पे ये पत्थर रखे जाते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ये मेगालिथ बनाने की प्रथा कब चालू हुई थी? द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। 3000 साल पहले मेगालिथ बनाने की प्रथा चालू हुई थी। और ये कहाँ कहाँ लोग करते थे? ऐसे पत्थर कहाँ बनाते थे? कब्रों के आजू बाजू मेगालिथ वाले पत्थर कहाँ रखते थे? सो इट वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट डिक्केन साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ठीक है, ये मेगालिथ कहाँ कहाँ रखे जाते थे? प्रिवलेंट थ्रू आउट द डिक्केन साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ठीक है, सो मेगालिथ क्या होते थे? बड़े बड़े पत्थर होते थे, लोग मतलब कब्रों के आजू बाजू रखते थे 3000 साल पहले। कहाँ कहाँ ये फैली हुई है? डिक्केन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज नंबर 40 पे। ये देखो यहाँ मेगालिथ बना हुआ है। ये देखो, ये कब्र है और आजू बाजू ये मेगालिथ है। ठीक है, ये पत्थर है। सो इसे मतलब इसे कहा जाता था। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? सो कुछ मेगालिथ साइट्स हैं जैसे कि मैप में दिखाई गई है।
कुछ ऊपर ऊपर होते थे, मतलब कुछ ऊपर होती थी मेगालिथ साइट्स और कुछ कबर के अंदर। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कई बार सर्कल की तरह रखी जाती थी। बहुत सारी चीज़ें लोग करते थे मेगालिथ के साथ, ठीक है। जैसे कि वो लोग खड्डे खोदते थे, स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे, मेगालिथ को, बुल्डर्स को तोड़ते थे, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उसे तोड़ा जाता था और पोजीशन पे रखा जाता था और सूटेबल स्टोन्स रखे जाते थे, शेप किया जाता था। मतलब मेगालिथ का बहुत सारा काम था। तो बच्चों यहाँ देखो, तो इस तरह से ये सर्कल में भी पाए जाते थे मेगालिथ्स। और मतलब ऐसे मतलब पता लगाया जा सकता था कि आजू बाजू अगर मेगालिथ वाले बड़े बड़े पत्थर हैं तो समझ जाते थे लोग कि इधर कब्र है किसी की, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें मेगालिथ के साथ लोग करते थे। सो यहाँ इन्होंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, डिगिंग पिट्स इन द, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स, फाइंडिंग सुटेबल। ये है ना आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये जंबल वर्ड है और ये आपको करना है अरेंज, ठीक है। सो ये आपको खुद करना है, सिर्फ अरेंजमेंट करना है यहाँ पे कि पहले क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, ठीक है। अगर आपसे होता है तो करना। ये देखो, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बुल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन, ब्यूरिंग द डेड। इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में, ठीक है। ये आड़ा आवड़ा लिखा हुआ, इसको अरेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जो सारी कब्रें मतलब दफन की जाते थे उसमें कॉमन क्या था? जनरली द डेड वर बुरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। सारे जो मरे हुए लोग होते थे या जानवर होते थे कोई भी, सो द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग पॉट्स, अलग अलग मटकों के साथ, अलग अलग माटलों के साथ वो लोग बरी मतलब दफनाए जाते थे। और उन माटलों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था, ठीक है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और उनके साथ क्या क्या दफन किया जाता था? मतलब मरे हुए के साथ मटके भी दफन किए जाते थे। और क्या? ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस। और खुदाई करने से और क्या मिला उसके अंदर? टूल्स मिले, फिर आयरन के टूल्स मिले और आयरन के वेपन्स मिले और हड्डियां मिली हॉर्सेस की, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, और हॉर्सेस इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। स्टोन और गोल्ड के जो हैं मतलब इक्विपमेंट, मतलब वो क्या करते थे? मुर्दों के साथ ये चीज़ें भी दफनाते थे। कौन कौन सी? ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब मटके, काले या लाल मटके। टूल्स और वेपन्स ऑफ आयरन दफनाते थे। हॉर्सेस भी दफनाते थे, हॉर्स के इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन। ये लोग क्या मानते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, तो ये क्या करते थे कि उनके जो मर गए हैं उनको प्रॉब्लम ना हो अंदर, इसलिए उनके साथ वो सब दफना देते थे, ठीक है। सो ये मतलब उनकी ऐसी सोच थी कि भाई हमारे जो मर गए हैं हमारे, वो उनको ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। मतलब ये सोना, चांदी, पत्थर सब दफना देते थे साथ में, ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पेज नंबर 41 पे अभी आर्कियोलॉजिस्ट, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या पता लगाया? उन्होंने पता लगाया कि जो चीज़ें अंदर से मिली हैं, मतलब जो कंकालों से जो चीज़ें मिली हैं वो उस मरे हुए इंसान की ही हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होती थी, एक से ज़्यादा चीज़ें भी अंदर से मिलती थी। जो एक कंकाल है मतलब एक इंसान को किसके साथ दफनाया जाता था? वन स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। उनके साथ ये सारी चीज़ें भी दफनाई जाती थी। 33 गोल्ड के छोटे छोटे मोती, 2 स्टोन के मोती, 4 कॉपर की चूड़ियाँ एंड 1 कॉन्च शेल, और एक शेल के साथ। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और बाकी कंकालों के साथ
कुछ मटके भी दफनाए जाते थे। ठीक है, मतलब इससे पता लगता था जो रिच होते थे ना, रिच के साथ सोना चांदी कॉपर ये दफनाया जाता था, और जो गरीब होते थे उनके साथ पॉट्स दफनाए जाते थे। ठीक है, सो इससे पता लगता था भाई अमीर गरीब का भी फर्क करते थे, मरने के बाद भी अमीर गरीब का फर्क। ठीक है, और समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कभी कभी तो एक से ज्यादा कंकाल एक जगह से मिलते थे। ठीक है, समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, these indicate that people perhaps belonging were buried in the same place though not at the same time। मतलब एक से ज्यादा कंकाल होते थे, मतलब एक ही फैमिली के दो लोग दफनाए जाते थे, भले एक साथ नहीं भाई, फिर पहले एक समझो मरा, कुछ साल बाद दूसरा मरा तो उसको भी वहीं दफना देते थे। फिर द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड वर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। तो पॉट होल्स क्या होता है? पॉट होल्स का मतलब ऐसे छोटे से होल्स वगैरह भी बोल सकते हो, मतलब एक रिलेटिव को दूसरे रिलेटिव के साथ दफनाया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट। फिर ये सर्कल्स जो रखे जाते थे, मतलब ये जो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे मेगालिथ, इससे पता लगता था भाई किसकी कब्र है, सो दैट रिटर्न टू द व्हेनेवर दे वांटेड टू। मतलब एक तरह से वो निशानी भी होती थी, अलग अलग जो अलग अलग साइड्स पे अलग अलग पत्थर होते थे, तो पता भी लगता था भाई लोग अगर अंदर जाते थे ब्यूरियल्स में तो उन्हें पता लगता था कहाँ से जाना है। इनाम गांव करके जगह है, वहाँ पे एक स्पेशल ब्यूरियल है, स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। सो ये एक साइट है इनाम गांव एट रिवर गौड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। कहाँ इनाम गांव, ये आपको 1 मार्क में काम आएगा। इनाम गांव, सो इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव इज अ साइट ऑन द रिवर गौड़। रिवर गौड़ में एक साइट है, और ये गौड़ रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, भीमा की ट्रिब्यूटरी है। ये कब ऑक्यूपाई की गई थी? इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। मतलब ये ट्रिब्यूटरी 3600 और 2700 ईयर्स पहले करी गई थी। और यहाँ पे जो बड़े हैं एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पे जो बड़े औरत आदमी हैं उन्हें दफनाया जाता था और उनका हेड नॉर्थ में रखा जाता था। कभी कभी जो ये ब्यूरियल्स होते थे वो हाउसेस के अंदर होते थे, वर विद इन द हाउसेस, मतलब कई बार ये लोग घरों में भी दफना देते थे। और वो क्या करते थे, जो बर्तन होते थे बर्तनों में फूड और पानी डाल के साथ में दफनाते थे। ठीक है, वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड ऑन द डेड। मतलब जो बर्तन होते थे उसमें पानी और खाना डाल के मुर्दों के साथ दफनाया जाता था। उनको ऐसे लगता था कि अंदर तकलीफ ना हो, भाई जो मर गया है उसको मरने के बाद भी सब प्रोवाइड करना चाहते थे। 1 man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house। और एक आदमी तो कहाँ पाया गया था? एक बहुत बड़े क्ले जार में, मतलब एक मिट्टी का बहुत बड़ा जार था, मतलब उस 4 पैरों वाला बड़ा जार था, वहाँ पाया गया था। मतलब आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। एक 5 रूम वाला घर था, 5 रूम वाला घर था जो इनाम गांव का सबसे बड़ा घर था। वहाँ पे एक आदमी का कंकाल पाया गया। ठीक है, मतलब एक खुदाई की होगी ना आर्कियोलॉजिस्ट ने। So 1 man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house in the center of the settlement। ठीक है, तो सबसे बड़ा घर था 5 रूम वाला। This house also had a granary। वहाँ पे ग्रेनरी भी पाई गई। ग्रेनरी मतलब अनाज वगैरह रखने के लिए स्टोर हाउस। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। और बॉडी को कैसे रखा गया था? क्रॉस में करके रखा गया था। ठीक है, मतलब इस तरह से कब्रें पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये कब्रें ढूंढ के करते क्या हैं आर्कियोलॉजिस्ट? एक्चुअली ये कब्र ढूंढ के पहले तो ये कोशिश करते पता करने की कि भाई जो जेंडर क्या है, भाई बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, मतलब एडल्ट होता है तो उसमें पता लगता है, छोटे बच्चे बच्चियों में नहीं पता लगता है।
ठीक है। तो मतलब इनसे इन्होंने पता लगाया कि ह्यूमन के शरीर में कितनी बोन्स हैं, कितनी बड़ी बोन्स हैं, भाई टीथ क्या है, कार्टिलेज, जॉइंट्स, मतलब ये सब स्टडी, मेडिसिन की स्टडी करने के लिए कंकालों की स्टडी करते थे। हिस्टोरियंस को ये क्यों काम आते थे, ताकि पता लगे कि भाई कितने साल पुराने की ये सभ्यता है। ठीक है। सो जो ये स्केलेटन्स की स्टडी है वो मेडिकल साइंस में भी उसने, एक साइंस में भी उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडीज में भी। अभी ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव में ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव मतलब इनाम गांव में क्या क्या लोग क्या काम करते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, रिच पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सिसेम। उन्हें ये सब के सीड्स मिले हैं, व्हीट के, बार्ले के, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सिसेम। ठीक है, इनको इन सब के सीड्स मिले हैं, व्हीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सिसेम। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बेरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड। और कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और उनमें कट भी लगा हुआ है, मतलब उनको खाया भी जाता था। किन किन को खाया जाता था? सो एनिमल्स इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग। सांभर भी एक जानवर का ही नाम है। स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस। बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश। ये सारे जानवरों के भी कंकाल पाए गए हैं और इनमें से कुछों को खाया भी जाता था। There is evidence that fruits such as बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और क्या पाया गया है ढूंढने से कि ये लोग फ्रूट्स कैसे खाते थे? बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और वैरायटी ऑफ बेरीज। ठीक है। सो इस तरह से इनाम गांव में ये ऑक्यूपेशन फॉलो किया जाता था। ऑक्यूपेशन मतलब क्या उगाया जाता था? बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और बेरीज, और ये जानवरों को पाला जाता था और ये सारे सीड्स होते थे। ठीक है। सो इस तरह से फिर से देख लेते हैं एक बारी। देखो बुक्स और ब्यूरियल्स क्या बोलते हैं, तो 4 वेद हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, 3500 ईयर्स पुराना है। ऋग्वेद ओल्ड, सबसे वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, और ऋग्वेद 200 साल पहले किया गया है, लिखा मतलब प्रिंट किया गया है। और आर्कियोलॉजिस्ट ये क्यों पढ़ते हैं? ताकि उन्हें पता लगे। फिर विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो भी ऋग्वेद में दिखाई गई है। फिर प्रेयर्स, ऋग्वेद में प्रेयर्स लिखी गई हैं, सन्स के लिए, कैटल्स, हॉर्सेस के लिए, और यज्ञ परफॉर्म करा जाता था उसमें, ऐसे लिखा गया है। और उसके बाद ऋग्वेद 2 को ही मानता है, प्रीस्ट और राजा को 2, काम के हिसाब के 2, पीपल को जना या विश कहा जाता था तब। और जो ये लिखते थे ऋग्वेद के मंत्रों से आर्यास कहते थे, और उनके एनिमीज को दासा या दस्यूस कहा जाता था। मेगालिथ क्या है? बड़े बड़े पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं। फिर ये मेगालिथ क्यों रखे जाते थे? ताकि पता लगे मुर्दों का। ठीक है। फिर इनाम गांव, लास्ट में इनाम गांव। ठीक है। सो ऋग्वेद, मेगालिथ और इनाम गांव पे ही पूरा चैप्टर है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके एनसीईआरटी के सॉल्विंग देख लेते हैं। पेज 44 पे है, कॉलम्स हैं, देख लें कॉलम्स। सो देखो, सुक्ता का मतलब क्या है? सुक्ता वेल सेड। सुक्ता का मतलब वेल सेड। सो सुक्ता मतलब वेल सेड। फिर चैरियट्स का मतलब क्या है? चैरियट्स का मतलब यूज्ड इन बैटल्स, ये बैटल्स में यूज करते थे। यजना मतलब सेक्रीफाइस। दासा का मतलब स्लेव, और मेगालिथ का मतलब स्टोन बुल्डर। ठीक है। अच्छा, स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, स्लेव्स का काम क्या था? वर्क, काम कराते थे। मेगालिथ्स कहाँ पाए गए हैं? साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में
और कश्मीर में। सी स्टोन सर्कल्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू इंडिकेट द एग्जैक्ट। क्यों ऐसे ये स्टोन सर्कल ऐसे क्यों स्टोन्स रखे जाते थे? ताकि पता लगे मरने वाले की जगह कहाँ है। टू इंडिकेट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ब्यूरियल, टू इंडिकेट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ब्यूरियल, मरने वाले की जगह के लिए। ठीक है, फिर पॉट होल्स क्यों यूज किए गए थे? ये मैं आपको ये पांचों के आंसर्स इसी में ही दिखा देती हूँ, आपको लिख लेने हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो पॉट होल्स क्यों यूज किए गए थे। सो पॉट होल्स वर यूज्ड फॉर burying the other member of the same family at the same place। अगर आपको उसी जगह पे दूसरे जने को भी दफनाना है तो पॉट होल्स यूज होते थे। पीपल एट इनाम गांव एट, इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसेम एक्सेट्रा। ठीक है, सो स्लेव्स वर यूज्ड फॉर वर्क। मेगालिथ्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू indicate the exact place of burial। Potholes were used for burying the other member of the same family। और people at इनाम गांव, लोग इनाम गांव के ये खाते थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री का क्वेश्चन यही देख लेते हैं, आप लिख लेना। इन वॉट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेद? ऋग्वेद से हम कौन सी आज अलग किताबें पढ़ते हैं? सो आज हम कैसी किताबें पढ़ते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिटवीन ऋग्वेद एंड मॉडर्न इज दैट टुडे बुक्स आर रिटन एंड रेड। आजकल की किताबें लिखी जाती हैं, पर वेद होते थे, वेद याद कराए जाते थे। ठीक है, और वो बोल के ही याद कराते थे। आजकल हम लिखते हैं ना, पहले तो बोल के याद कराया जाता था। ठीक है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेद एंड मॉडर्न बुक्स इज दैट today books are written and read, the Vedas instead were memorized by the students and later passed on to later generations by speaking, listening and then memorizing। पहले मतलब आजकल प्रिंट करके पढ़ाया जाता है, पहले बोल के पढ़ाया जाता था और बोल के याद कराया जाता था। फोर्थ नंबर, what kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there was a social difference among those who were buried? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि पहले भेदभाव किया जाता था? तो कुछ लोगों के साथ क्या रखा जाता था? कॉपर और गोल्ड ये सब, और कुछ लोगों के पास खाली पॉट्स रखे जाते थे। ठीक है, सो यहाँ मैं ये टिक कराती हूँ, उतना ही लिखना। सम स्केलेटन्स वर बरीड विद अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉट्स। कुछ स्केलेटन्स को खाली मटकों के साथ, वाइल सम वर जस्ट, और कुछों को किसके साथ दफनाया जाता था? और वाइल सम विद जस्ट अ फ्यू ऑफ देम। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कुछ लोगों को पॉट्स के साथ दफनाया जाता था और कुछ लोगों के साथ, यहाँ आप लिखना, कुछ लोगों के साथ, ये रहा, यहाँ था ना, ये रहा पेज नंबर 41 पे, पेज नंबर 41 पे है, देखो। Some were buried with gold beads, stone beads, copper bangles और conch shell। ठीक है, कुछों को पॉट्स के साथ। अदर skeletons have only a few pots। Skeletons have beads, gold beads, stone beads, copper bangles, conch shell। तो इससे क्या पता लगता है कि गरीबी अमीरी का भेदभाव होता था तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन वॉट वेज डू यू थिंक दैट लाइफ ऑफ अ राजा वॉज डिफरेंट दैट ऑफ अ दासा? सो राजा की जो पोजीशन होती थी वो सबसे हाई होती थी, और दास कौन होता था? स्लेव होता था। ठीक है, सो इन द सोसाइटी राजा वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविल पोजीशन, उसको सबसे ऊंचा माना जाता था। और दासा को क्या माना जाता था? दासास वर द लोएस्ट पोजीशन इन अ सोसाइटी, दे वर स्लेव्स। ठीक है, सो इतना ही लिखना है। राजा की सबसे ऊंची पोजीशन होती थी और दासा की लोएस्ट पोजीशन, और वो एज ए स्लेव, गुलाम यूज होते थे। अब कुछ हम एमसीक्यूज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सो ये है एमसीक्यूज। विच ऑफ दिस इज नॉट द नेम ऑफ वेदा? इसमें से वेद का नाम क्या है? तो देखो, ऋग्वेद है, समवेद है, अथर्ववेद है, भगवद वेद नहीं होता है, सो बी।
द ऋग्वेद हैज़ बीन रिटन इन वैदिक संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, तमिल। तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। विच ऑफ दिस वॉज नॉट अ कैटेगरी ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। ये कौन सी सोसाइटी कैटेगरी नहीं है? सो शूद्र, शूद्र कैटेगरी। ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे, दासा होते थे, शूद्र नहीं होते थे तब। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ आया? गौड़, हमने पढ़ा था ना लास्ट में। गॉड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, गॉड किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीम की। ये सब लास्ट में आया था। ब्रह्मगिरी इज अ साइट इन मॉडर्न, ब्रह्मगिरी कहाँ आया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ब्रह्मगिरी कहाँ आया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो ब्रह्मगिरी इज अ साइट इन मॉडर्न आंध्र प्रदेश। तो ये 5 MCQs हैं, सॉरी 6। ब्रह्मगिरी इज अ साइट इन आंध्र प्रदेश। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स देखें। द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदा इज ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसके बाद द ऋग्वेद वॉज कंपोज अबाउट, कितने साल पहले लिखा गया था? तो द ऋग्वेद वॉज कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ब्लैंक है तो ब्लैंक में 3500। द हाइम्स इन द वेदास हैव बीन रिफर्ड टू एज ब्लैंक विच मीन्स ब्लैंक। जो वेदास में हाइम्स है उन्हें क्या कहा जाता है? सुक्ता, जिसको वेल सेट कहा जाता है। मेजर गॉड्स प्रेस्ड इन द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद, किन किन की तारीफें की गई हैं? इंद्र, अग्नि और सोमा की। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ ब्लैंक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। संस्कृत किसका पार्ट है? कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है? इंडो यूरोपियन। इन अ हाइम इन द ऋग्वेद विश्वामित्र यूज द वर्ड सिस्टर्स फॉर द 2 रिवर्स। विश्वामित्र ने बहनें बोला है 2 नदियों को। कौन सी 2 नदियों को? ब्यास और सतलुज। हमने पढ़ा था ना कि विश्वामित्र बातें करता है, सो ब्यास और सतलुज से बातें करता है, उनको बहनें बोला है, सिस्टर्स। ठीक है, सो इन ब्लैंक्स के साथ हम यहीं एंड करते हैं। सो आप सारे NCERT के पहले तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर NCERT लिखेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, और फिर ये MCQs 6 और ये 6 ब्लैंक्स। ठीक है, सो चैप्टर हो सके तो रीड करना। चैप्टर वैसे इजी था, 3 ही चीज़ों पे पूरा चैप्टर था। याद करने का है थोड़ा, बाकी तो इजी था। ठीक है, चलें, थैंक यू।